महिला आरक्षण बिल पास होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने पोस्ट किया और लिखा, जहां चाह वहां राह। समता मूलक शासन की राह पर आज एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल हुआ जब राज्यसभा ने महिला आरक्षण विधेयक पारित कर दिया। बहुत दिनों से चली आ रही मांग को पूरा करके प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया भर में लैंगिक समानता और समावेशी शासन का एक शक्तिशाली संदेश भेजा है। मोदी जी को मेरा हृदय से आभार और प्रत्येक नागरिक को बधाई। महिला आरक्षण बिल पास होने को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया और कहा कि देश के उच्च सदन यानी राज्यसभा में पीएम मोदी के नेतृत्व में नारी शक्ति अधिनियम पारित होना भारत की महिलाओं के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण के नए युग की शुरुआत है। यह ऐतिहासिक कदम सुनिश्चित करेगा कि देश की सभी महिलाओं की आवाज को और भी अधिक प्रभावी ढंग से सुना जाए। ये ट्वीट किया गया हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। राज्यसभा में भी महिला आरक्षण बिल पास होने को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ये भी आपको सुनाते हैं। अमेंडमेंट बिल जो 128वां था वो आज राज्यसभा ने भी पास किया, कल लोकसभा ने पास किया और संसद के इतिहास में 27 सालों का ये जो लंबा इंतजार करना पड़ा, बहुत ही ऐतिहासिक पल रहा है, बहुत ही ऐतिहासिक दिन रहा है। और ये संसद भवन जो नया बना उसमें पहला ही सत्र और उसमें ऐसा ऐतिहासिक बिल पास होना, ये ऐतिहासिक पल भी हो गया और गौरव करने वाला क्षण भी हो गया। सर, जो लोग नियत पर सवाल उठाते थे उनको जवाब मिल गया। देखिए, आज हर समय चर्चा के समय आया कि आशंका मत करो, मोदी है तो मुमकिन है। सर 30 वर्षों से कोई नहीं कर पाया, वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया। जो कभी लटकता था, कभी झटके खाता था, आज उसको सही दिशा पर सही अंजाम दिलाने का काम किया। जब दृढ़ संकल्प लेकर चलते हैं मोदी जी, तो संकल्प से सिद्धि तक पहुंचाते ही हैं। और आज महिलाओं के लिए, मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनों के लिए, युवा साथियों के लिए वो हुआ है जो दुनिया के बहुत सारे देशों में संभव नहीं हो पाया। अब इसी संसद में 33% से ज्यादा महिलाएं होंगी, विधानसभाओं में 33% महिलाएं होंगी और वो आने वाले वर्षों में आप देखिए, वो नीति निर्माण में उनकी जो एक अहम भूमिका होने वाली है, गरीबों के कल्याण से भारत के उत्थान में वो हमारी मातृशक्ति सुनिश्चित करने वाली है। तो मोदी जी को आभार, सभी सांसदों का, सभी राजनीतिक दलों का धन्यवाद। और मैं कहना चाहता हूं, आज मध्य रात्रि रात के 12 बजे इतिहास रच दिया गया है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। As you all know well, it was lingering from almost 80s, 90s, and many a times, especially during Atal Bihari Vajpayee's period, it was very seriously an attempt was made. But since at that time Atalji did not have the majority in both the houses, it was a coalition government, we could not do it. But again, in 2010 it was passed in the Rajya Sabha, but no proper sincere efforts were put by then government to pass it in the Lok Sabha, which was reported after the passage in the Rajya Sabha. But because of the political will of Shri Narendra Modi, today it has become reality. I am so happy about it, and I think in the world this is going to become a record, because as far as I know, in the many of the developed countries also, such a priority for the woman is not existing as of now. But Prime Minister Modi has done it. I am extremely happy, and it is a record, and which will be in the history, it will be written in the golden letters. भाई देखिए, यही है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहे। अब माता सुखी रहे, मातृशक्ति अगर सुखी रहे तो पूरा देश विकसित होगा, विकसित भारत बनेगा। 21वीं शताब्दी का भारत विकसित भारत होगा और अधूरी
बिना मातृशक्ति का ये अधूरा विकास होता, अब तो पूरा विकास होगा। ऐतिहासिक पार्लियामेंट सेशन रहा, पुराने पार्लियामेंट से नए पार्लियामेंट जाना, और महिलाओं के लिए संविधान में प्रावधान कर दिया गया है रिजर्वेशन का, और ये ऐतिहासिक है। मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ सब लोग।